ओम ओम नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। बहुत ही सुंदर यज्ञ का संचालन कर रही आदरणीय सीमा जी, आप सभी को प्रेरणा कर इस यज्ञ कार्य में संलग्न करवा रही आदरणीय मेरी प्रिय बहन, छोटी बहन कहूँ, क्या कहूँ, निशब्द हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने उन्नति के साथ साथ औरों की भी उन्नति चाहता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हम सभी के सिर झुक जाने चाहिए। क्योंकि कहा जाता है, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, उस इंसान के आगे। ऐसी सीमा जी को नमन करती हैं। और इनकी पूरी आयोजक कमेटी हमारी आदरणीय माता जी हो गई, मेरे को तो नाम नहीं पता, हमारी अनुपम जी हो गई, और भी नाम आप ले सकते हैं। अपने अपने नाम अपने आप मन में गुंजाले में सभी को अपने हृदय से नमन कर रही हूँ, वंदन कर रही हूँ, अभिनंदन कर रही हूँ। क्योंकि जिसने इस यज्ञ कार्य को अपने साथ साथ सभी को लेकर के मिलजुल कर के संपादित कर लिया, वे सभी मेरे लिए वंदनीय हैं, अभिनंदनीय, नमनीय हैं, झुकने योग्य हैं। आप सभी को नमन करते हुए, परमपिता परमेश्वर की सन्निधि को स्वीकार करते हुए, उसकी सत्ता को अनुभव करते हुए, सुंदर श्रद्धा के भाव से, हृदय के भाव से उस ईश्वर से आप सभी को जोड़ते हुए मेरे साथ एक पंक्ति बोलेंगे, हम सभी यह यज्ञ कार्य और प्रवचन का श्रवण हे पिताजी आपको पाने के लिए कर रहे हैं। इसका कर्म और कर्मफल दोनों आपको सौंपते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी ने अभी यज्ञ किया है ना। आज मुझे विषय मिला है कि इस यज्ञ को हम क्यों करें, कैसे इस यज्ञ से, जैसा कि अभी गीत में आप सुन रहे थे, भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान अमृत की वर्षा करते हैं। ऐसी इस यज्ञ में क्या खास बात है? तो सर्वप्रथम तो मैं आपको कहना चाहूंगी, इस यज्ञ की पहली खास बात यह है, आपको ये देवता बना देती है। क्या बना देती है? देवता। ये जो कुछ आपने अभी काम किया वह देवता वाला काम था। क्यों था? इसीलिए था कि आपने सभी देवों को इसमें आहुति दी। सभी देवों को। देवता कौन होते हैं? देवता होते हैं हमारे 33 देवता, तो 32 तो जड़ होते हैं, 33वां आत्मा चेतन होता है और 34वां परमपिता परमेश्वर भी चेतन होता है। 34 प्रकार के देवता शतपथ ब्राह्मण के भीतर वर्णन मिलता है। ये सभी देवता होते हैं। अब आप ये देखिए, सभी देवताओं को आहुति आपने यहाँ बैठ करके लगाई ना। तो जब आपने इतने देवताओं को एक साथ आहुति लगा दी, सभी चेतन देवताओं को लगा दी, जितने भी जड़ पदार्थ हैं वहां तक भी आहुति पहुंच गई। जड़ पदार्थ कौन से होते हैं? 33 और 34, ये जो नाम बोल रही हूँ 32, ये कौन से देवता होते हैं? तो कहा गया 12 तो आदित्य देवता होते हैं। कितने? कौन कौन से होते हैं? आपको किसी को हिंदी मास के नाम पता है? जनवरी फरवरी नहीं माता जी, जेठ विशाख जेठ आषाढ़ सावन चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव क्वार कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ये 12 मास ये होते हैं। तो ये आदित्य होते हैं। इनको आदित्य क्यों कहते हैं? कोई एक जना बताए इनको आदित्य क्यों कहते हैं? ये किसके नाम लिए अभी हमने? ये महीनों के। ये महीना क्या है? ये काल चक्र है। फागुन जाएगा चैत्र आएगा, चैत्र जाएगा वैशाख आएगा, वैशाख जाएगा ज्येष्ठ आएगा। ये क्रमशः, ये सृष्टि अनादि रूप से, प्रवाह रूप से अनादि है।
इसी प्रकार से काल चक्र भी हमारा चल रहा है। जब जब परमेश्वर की सृष्टि को बनाता है तब तक काल चक्र में समेट लेता है, और उसी काल चक्र को हम इस तरह से जानते हैं कि सृष्टि को बने हुए कितना वर्ष हो गया, 1,94,08,53,000 और कितने वर्ष हो गए, 123 वर्ष चल रहा है। तो इस प्रकार से हमने इसकी गणना कैसे की, काल चक्र के द्वारा। तो ये जो काल है वो क्या करता है, ये जा रहा है लेकिन ये आ भी रहा है, इसलिए ये आदित्य है। अवखंडने धातु से अदिति शब्द बनता है, उसी से ये आदित्य बनता है, अर्थात अविनाशी, इसका नाश नहीं होता। वैशेषिक दर्शन में जहां 3 अनादि पदार्थ कहे, पहला ईश्वर, दूसरा जीवात्मा, तीसरा प्रकृति, इन 3 तत्वों से ये पूरा संसार बना हुआ है। तो 3 बातें और वहां पर बताते हैं महर्षि कणाद, क्या कहते हैं, आकाश, काल और दिशा, ये 3 भी अर्थात 6 पदार्थ, कितने पदार्थ हो गए, 6 पदार्थ, ये 6 की 6 पदार्थ अनादि हैं। अगर हम काल नहीं बोलेंगे, काल चक्र में ही तो हम इस सृष्टि का बयान कर रहे हैं, और इस काल के अंतर्गत ईश्वर है, माना कि वो काल से पर है, काल उसके लिए नहीं है, काल हमारे लिए उसने बनाया है, समय की सीमा उसने हमारे लिए बनाई, समय में हमको जोड़ा उसने। आकाश उसके लिए नहीं, लेकिन एक अवकाश है जिसके भीतर तो वो रह रहा है ना, प्रकृति रह रही है ना, आत्मा रह रही है ना। तो 6 पदार्थों से ये सारा संसार निर्मित है, बना हुआ है। तो हमने 12 तो कितने क्या हो गए, आदित्य हो गए, 11 हो गए रुद्र। अब रुद्र क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, रुद्र कहते हैं रुलाने वाले को, जो रुलाता है। रुलाता कौन है, जब इस शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो वो रुलाते हैं ना, घर वाले रोते हैं, सब तो रोते हैं जब प्राण निकल जाते हैं। तो 11 रुद्र में से एक तो आत्मा हो गया और 10 प्राण हो गए। आत्मा इस शरीर से निकलता है तो रोते हैं ना घर वाले, और आत्मा के साथ क्या क्या निकलता है, प्राण भी निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर को लेकर के निकल जाता है। लेकिन जो मुक्ति को पा रहे हैं उनके साथ सूक्ष्म शरीर नहीं जाता, मिट जाता है, वो दग्ध बीज कर जाते हैं अपने संस्कारों पर। कर्म तो रहते हैं उनके, वो फिर जब नए सृष्टि में जब जन्म लेंगे उनको परमात्मा दे देता है। पर मेरा विषय ये नहीं, मैं वहां लेकर के जा रही हूँ कि आपने कितने देवताओं को आहुति लगा दी, आपने आदित्य को आहुति लगा दी, काल देवता को आहुति लगा दी, जिस काल से आप सभी डरते हो, और देवता तो साक्षात प्रसन्न हो गए हैं। तो सीमा जी की बात सुन ली इन्होंने, देवता स्वयं आगे फूल बरसाने के लिए, अमृत बरसाने के लिए। अब देखिए रुद्र में से 10 प्राण हुए, जिसमें 5 तो प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं। 5 प्राण में कौन से प्राण हैं, प्राण बोलिए, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण हैं। अब उप प्राण बोलिए कौन कौन से हैं, बोलिए, किसी को पता है, नाग बोलिए, नाग, कूर्म, त्रिकल, देवतज और धनंजय, ये 5 उपप्राण हो गए। अब ये देखो, जो उपप्राण बोले, प्राणों को आप सभी जानते हो, प्राण हम ले रहे हैं, अपान हम छोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं नीचे से, प्राण हम ऊपर से भर रहे हैं, फेफड़ों तक जाते हैं, अपान वायु को हम निकाल रहे हैं गैसेस के माध्यम से। ये प्राण और अपान जब स्वस्थ रहेंगे तब आप इन देवताओं को आहुति लगाओगे, क्योंकि वायुमंडल की शुद्धि इन्हीं देवताओं ने करनी है। और ये जो ये बोले मैंने, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये क्या होते हैं, आप खांस रहे हो, यहाँ भी प्राण भी काम कर रहे हैं, आप जमाई ले रहे हो, यहाँ भी प्राण काम कर रहे हैं। प्राण अर्थात वायु, बिना वायु के संसार में गति नहीं हो सकती, तो परमेश्वर ने हमारे लिए वायु भी बनाई है। तो हम प्राणों के माध्यम से कौन से देवताओं को आहुति लगा रहे हैं, वायु देव को। काल देवता को आहुति लगा दी, 12 हो गए। अब हमने किसको लगा दी, प्राण देवता को भी लगा दी, रुद्रों को भी लगा दी, क्योंकि बिना वायु के किसी का जीवन, एक श्वास भी अगर हमारी भीतर चलेगी, बाहर नहीं छोड़े तो गए, अंदर नहीं ली तो भी गए, किसी भी तरीके से हम चले जाएंगे। तो जब यज्ञ करेंगे तो वायु हमारी वातावरण शुद्ध होगा, और जब शुद्ध वायु भीतर जाएगी तो प्राण स्वस्थ होंगे, प्राण स्वस्थ होंगे तो मन नियंत्रित होगा, प्राण स्वस्थ होंगे, अगर फेफड़े ठीक काम करेंगे तो हृदय भी ठीक काम करेगा, रुधिर भी हमारा शुद्ध बहेगा। जब शुद्ध रक्त बहेगा तो हम स्वस्थ होंगे या अस्वस्थ होंगे, बताइए, स्वस्थ होंगे ना। इसीलिए ये यज्ञ कार्य करना जरूरी है, और तभी भगवान प्रसन्न होते हैं जब उसने जो शरीर बना के दिया, इसको आप स्वस्थ रख लोगे। आपने कहा ना कि भगवान कैसे खुश होंगे, तब खुश होंगे। कोई माता पिता कब खुश होता है, जब उसके बच्चे उसको सामने स्वस्थ दिखाई देते हैं। सारे प्रपंच वो अपने बच्चों के स्वस्थ करने के लिए करती है।
ऐसा अच्छा भोजन बनाती है, हितकर, हितभुक, मितभुक, रितभुक भोजन देती है बच्चों को कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें। जगत जननी माता, माताओं की माता, पिताओं का पिता, परम पिता परमेश्वर, उसने भी हम सभी को बनाया ये प्राण वायु दी, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। प्राणायाम करें, कैसे स्वस्थ होंगे? प्राणायाम कहाँ करें? तो बोले यज्ञशाला में बैठ के करें, क्योंकि यहाँ पर जो आपने सामग्री डाली 4 प्रकार की, क्या डाला यहाँ पर? 4 प्रकार की। कौन कौन से आइटम मिले थे सामग्री में? एक तो सुगंधित पदार्थ मिले हुए थे, इलायची, जावित्री वगैरह, जायफल वगैरह, है ना। और एक मिष्ट पदार्थ भी आपने मिलाए थे इसमें, गुड़ मिलाया या जो भी कुछ मिलाया होगा, मीठा, मीठी मेवे भी मिलाया आपने, पुष्टिकारक पदार्थ गोला आदि भी आपने मिलाए इसमें, सुगंधित भी, और औषधीय तत्व, पूरी सामग्री औषधियों से भरी हुई है, जिससे रोग निवारक चीजें भी आपने इसमें मिलाई, जिनके कारण हम स्वस्थ होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, जीवन सुगंधित बनता है, बलवान बन जाता है हमारा। बताइए ऐसे यज्ञ को करना कितना अधिक आवश्यक है। और तब बहुत आवश्यक हो जाता है जब हम अपने पूरे शरीर से गंध निकालते हैं। आंखों से क्या निकलती है? ढीड़। नाक से क्या निकलती है? नाक। कानों से क्या निकलती है? पसीना बहता है, कुछ भी आप अपने शब्द में बोल सकते हो। हाथों से, पसीने से क्या निकल रहा है? पूरे शरीर से पसीना निकल रहा है। मलमूत्र त्यागते हो, गंध फेंकते हो। अगर आप ये सारे काम तो आप रोज कर रहे हो ना, हो रहा है ना सभी के शरीर से। अगर आपने दुर्गंध फैला दिया, इनसे दुर्गंधी तो फैलती है, और सुगंध फैलाने का काम नहीं किया, तो आप सोचिए आप कितने बड़े पाप के भागी हो जाते। इसीलिए ये यज्ञ कार्य करना बहुत अधिक आवश्यक है। सीमा जी को ये बात पकड़ में आ गई, इन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि मैं क्यों पापी बन करके रहूं, मैं पुण्यात्मा क्यों नहीं हो जाऊं, मैं क्यों देवता बन करके रहूं, मैं क्यों नहीं देवता हो जाऊं, मैं क्यों ही अपना भला करूं, मैं सबका भला क्यों ना कर सकूं। ये बात उन्होंने पकड़ ली। इसीलिए हम सबको ये ले आई यहाँ पर, मुझे भी ले आई, मुझे भी सौभाग्य दिला दिया यज्ञ में आहुति लगवाने का, लगाने का, प्रवचन करने का, करवाने का, आपकी बात सुनने का, अपनी बात सुनाने का, आपके दर्शन करने का, अपने दर्शन देने का, मुझे भी ये सौभाग्य मिला दी है। इसीलिए इनके लिए सिर बार बार झुक जाता है हमारा, और झुकना चाहिए आपका। आपके लिए भी सिर सभी का झुके, उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। इसी तरीके से और आगे चलते हैं। 11 हमारे जो रुद्र थे उसमें एक आत्मा भी थी, ठीक है, उसको भी तो आहुति लगी। हम जितने भी आत्मा बैठे, हम कौन है? हम आत्मा है। बोलिए अहम इंद्रो अस्मि, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अगर कोई व्यक्ति इस पलंग के ऊपर बैठ जाए मेरी तरह और फिर मुझसे पूछे तुम कौन हो, और मैं उसको कह दूं मैं चारपाई हूं, तो आप लोग हंस जाओगे। मैं ये पलंग हूं, मैं ये बोल दूं तो आप हंसोगे ना मेरे ऊपर। और मैं ये कहती हूँ कि मैं एक आत्मा हूं या मैं ये हूं वो हूं, तो आप कोई नहीं हंसोगे। ठीक इसी प्रकार से अपने आप को इस शरीर से अलग करके भी थोड़ा सा रखना सीख लो। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जलना, कटना, मिटना, सूखना, ये सब शरीर के धर्म हैं। बढ़ना, घटना, ये सब शरीर के धर्म है। मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर के धर्म है। ये सब नश्वर हैं। जो बनती है चीज वो बिगड़ती है। बोलो, जो बनता है वो बिगड़ता है, और जो नहीं बनता वो नहीं बिगड़ता। तो आत्मा ना बनी है ना बिगड़ती है, तो ना जलती है, ना कटती है, ना सूखती है। कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकता, ना कोई उसमें विकार पैदा होता। जो विकार पैदा होता है वो किसमें होता है? शरीर के भीतर होता है। यही सड़ती है, यही गलती है लाश। जब लाश हो जाती क्या होता है? सड़ती है, गलती है, जलती है। और इसका धर्म क्या है? बढ़ती भी तो है ये। पहले हम 7 साल के थे, कितने सुंदर थे, सोचो। फिर 14 के हो गए, किशोर अवस्था को आ गए, तो कितनी सुंदरता थी, अलग तरह की सुंदरता थी। वो बचपन कहाँ चला गया? वो चला गया। फिर उसके बाद जवानी में आ गए, वो किशोर अवस्था चली गई। फिर परिवर्तन चल रहा है ना संसार में, इस पिंड में चल रहा है, इस ब्रह्मांड में भी परिवर्तन आप देख रहे हो। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, यही तो चक्र चल रहा है अनादिकाल से। तो 12 आदित्य, उसके साथ में 11 हमारे रुद्र, इनको भी हमने यहाँ पर आहुति लगा दी। अब आगे चलते हैं। 8 पशु, बोलिए 8। अब ये क्या होते हैं? तो 5 तो तत्व होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। ये 8 वसु। वसु क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सबको बसाने वाले हैं, और हम सभी भी उसमें बसने वाले हैं। हम सभी के पिंड के भीतर जो ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब पिंड के भीतर है। क्यों? क्योंकि उन्हीं 5 भूतों से, उन्हीं 8 वसुओं से ये संसार बना,
और वही 8 वसु हमारे भीतर भी बैठे हुए हैं। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है इसका प्रमाण। तो क्या कहा गया वहां पर? जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन मेरी ओर देखो। क्या देखो? बोले मेरे पिंड को देखो, कि जो कुछ तुम इस ब्रह्मांड में देख रहे हो वो सब मेरे पिंड के भीतर बैठा हुआ है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। कैसे बैठा है? तो बोले इसमें जो तुम सूरज चंद्र देख रहे हो ना, ये सब मेरे आंख और मन होकर के बैठ गए हैं। यही है कि नहीं? देखो, सूरज का काम क्या है? दिखाना। आंख का काम क्या है? देखना। चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता देना। मन का काम क्या है? शीतलता से भर जाना। ये मन, ये चंद्रमा और ये जल तीनों एक दूसरे से मिले हुए कनेक्टिव हैं। सूर्य, अग्नि और ये आंख, ये तीनों एक दूसरे से ये रूप को दिखाने वाले हैं। आंखें देखती हैं, सूर्य का अगर प्रकाश नहीं हो तो ये आंखें देखें नहीं। ये आंखें बाहर की ओर देख रही हैं। कैसे देख रही हैं? कि उजाला है तो देख रही हैं, अंधेरा होगा तो ये नहीं देख रही हैं। तो 12 आदित्य और 11 रुद्र, 8 वसु, कितने हो गए जी? गिनो। 31 हो गए क्या? हो गए। अब कितने बचे? 2 और बच गए 33 में से। तो एक तो मैंने आपको बोला चेतन आत्मा। जितने भी 31 बताए सभी की सभी जड़ पदार्थ हैं, ठीक। और इसके बाद में एक बताया इंद्र, विद्युत, और एक बताया यज्ञ। ये स्वयं यज्ञ भी देवता है। कोई आपसे पूछे ना ये यज्ञ देवता कैसे है, तो ये प्रमाण मिलता है हमको सतपथ ब्राह्मण के भीतर। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के भीतर भी लिख दिया है, ये यज्ञ स्वयं एक देवता है। अच्छा, ये यज्ञ और किसका नाम है? तो बोले ये यज्ञ परमात्मा का भी नाम है। परमात्मा यज्ञ स्वरूप नहीं होता तो सृष्टि का संचालन नहीं होता, सृष्टि का निर्माण नहीं होता, सृष्टि का पालन नहीं होता, वेद का ज्ञान नहीं मिलता और कर्मों का भी फल किसी को नहीं मिल सकता था। तो परमात्मा से बड़ा कोई यज्ञ देव नहीं, पहली बात। दूसरी बात, विद्वान यज्ञ देव है। यज्ञ का अर्थ होता है, यज्ञ धातु से ये यज्ञ शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है परोपकार। और परोपकार कैसे होता है? त्याग से होता है। कैसे होता है? त्याग से होता है। और कैसे होता है? दान से होता है। कोई भी त्यागी हुई वस्तु आपका ध्यान बन जाती है वो। और वो कैसे आती है? देने की भावना से आती है। जब आपके भीतर ये भाव आया कि ये यज्ञ कार्य से ही भगवान खुश होते हैं, इसी से समस्त देवों की पूजा होती है। और एक और बात बताती, बड़ी मस्त बात है। हम चाहते हैं भगवान को कुछ खिलाएं, माना कि हम चाहते हैं बस, क्योंकि वैसे तो वो सारे संसार को खिलाने वाला है, लेकिन फिर भी मेरे मन के भीतर आया हम भगवान को खिलाएं, ठीक। तो आपने थाली में कुछ सामान रख दिया तो भगवान नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे ही आपने वो थाली यहाँ पर समर्पित कर दी यज्ञ देव में, इस यज्ञ कुंड में, आपके सामने सामने खाएंगे वो। नहीं चाहते हुए भी आपकी आहुति को वो ग्रहण करेंगे। इसीलिए ये यज्ञ कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने इसमें रोटी डाली, आपको पता है रोटी कहाँ गई? आपने इसमें घृत डाला गऊ का, पता है आपको कहाँ चला गया? आपने इसमें सामग्री डाली, पता है क्या बचा हुआ है? देख के आइए क्या है इस यज्ञ कुंड के भीतर सामग्री है। आपने समिधा डाली, समिधा है, कुछ है इसमें? इतनी सी राख बची है। वो क्या है? वो पृथ्वी तत्व है, जो पृथ्वी तत्व से आया, पृथ्वी तत्व में ही जा रहा है। पृथ्वी किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। आपने क्या किया? उस पृथ्वी को पोषण दिया। किसके माध्यम से दिया? इस यज्ञ देवता के माध्यम से दिया। तो जो यज्ञ है वो स्वयं ये भी एक देवता है, जिसको प्रजापति कहा गया है। प्रजापति ईश्वर को भी कहते हैं। क्यों? प्रजा का पालन। तो ये यज्ञ किसका पालन कर रहा है? हम सभी का पालन कर रहा है, हम सभी का पोषण कर रहा है, हम सभी का संरक्षण कर रहा है, हम सभी का संवर्धन कर रहा है। तब तो हम इसको यज्ञ देवता कह रहे हैं। ऐसे ही ईश्वर भी सभी का पालन करना, सभी का संरक्षण करना, सभी का पोषण करना और सभी को बुराइयों से बचाना, दुख से बचाना, कष्टों से बचाना, विपत्तियों से बचाने का कर्म कर रहा है। इसीलिए तो वो ईश्वर यज्ञ देव है। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, और छल कपट को मिटाने की भी ताकत ये यज्ञ देवता देता है। आप कहोगे फिर इसमें मंत्र क्या काम कर रहे हैं? आपने कहा वातावरण सुगंधित हो गया, हमने सारी सामग्री डाल दी इसमें, वो तो हो गया, बिना मंत्र पढ़े ही स्वाहा स्वाहा करते रहते, फिर मंत्र क्यों पढ़े हमने? ये प्रश्न भी आते हैं। और यहाँ भी मुझे लग रहा है किसी न किसी के मन के भीतर भावना रही होगी। ये सीमा जी ने भी मुझे कहा था, मैं उसको भी बताना चाहूंगी। क्यों बताना चाहूंगी? वो महती आवश्यकता है। मंत्र पढ़ने से देखिए हमारे पास कितने बल है? 4 बल। बोलिए। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आत्मिक बल। ये 4 बल हम सभी के पास होते हैं। किसी के पास शरीर का बल ज्यादा,
किसी के पास मानसिक बल ज्यादा, किसी के पास बौद्धिक बल ज्यादा और किसी के पास आत्मिक बल ज्यादा। किसी के पास ये चारों बल पूरी पूरी मात्रा में होते हैं, जैसे हमारे महान पुरुष भगवान श्री कृष्ण। कैसे? ब्राह्मण बन गीता जान दिया, क्षत्रिय वन दुष्ट का दलन किया। बोलो, ब्राह्मण वन गीता जान दिया, क्षत्रिय वन दुष्ट का दलन किया, वन वैश्य किया गौ का पालन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। 3 बल तो मैंने अभी आपको सुना दिए, 3 वर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ब्राह्मण का बल क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है ब्राह्मण का बल? ज्ञान। गीता का ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण ने। एक ही व्यक्ति है श्री कृष्ण। और फिर आगे देखिए, यहीं तक नहीं रुके। राजसूय यज्ञ में पधारे थे, सेवक वन चरण पखारे थे, युग युग योगी का अभिनंदन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। राजसूय यज्ञ में भी क्या काम लिया उन्होंने? कौन सी सेवा हाथ में ली? कौन सा उनका बल बढ़ा हुआ था? तो कहते हैं उन्होंने शूद्र वर्ण का भी प्रतिनिधित्व कर दिया, सेवा कार्य भी उन्होंने हाथ में ले ली। सबके चप्पल जूतों को भी आज हम उल्टे सीधे फेंक देते हैं। करीब से लगाएं, उनको तरीके से लगाएं, अनुशासन में लगाएं तो बुरे नहीं लगते हो। भीड़ की तरह जहां मिले वहीं जगह छोड़ दी नहीं। अगर किसी के, मैंने बहुत से लोगों को देखे, आप सरदारों के पास चले जाइए, चप्पल जूतों को किस तरीके से रखते हैं, किस तरीके से आपको देते हैं, आज तक उनके चप्पल जूते नहीं खोए। हम लोग कैसे उतारते हैं? कैसे भी उतार देते हैं, कहीं भी उतार देते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरा देते हैं, ढूंढते फिरते हैं, समय की भी बर्बादी करते हैं, देखने में भी भद्दे लगते हैं। हमको चप्पल जूते भी पंक्तिबद्ध होकर के उतारने चाहिए। किसी का टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, आप आ रहे हो तो उसको सीधा कर आइए। ये आप पुण्य कार्य करोगे, इन चीजों को सीखिए। तो मैंने आपको बात बताई थी, इन देवताओं को जो यज्ञ आपने लगाया, 34 देवों को और ईश्वर को भी लगाया। 34वां देव कौन है? ईश्वर। उसको भी यहाँ पर आहुति पहुंच गई। जब उसके देवता जो उसने बनाए उनको हमने आहुति दे दी, तो उस ईश्वर देवता को क्यों नहीं पहुंचेगी, जो कि कण-कण में व्याप्त है, हर जगह पर। जड़ देवों के भीतर भी वो है, हम चेतन देवों के भीतर भी बैठा है, इन वृक्षों के भीतर भी बैठा हुआ है। ये वृक्ष भी सब चेतन देवता है, इनको सजा मिली हुई है बुरे कर्म करने की। धूप में तपो सारे दिन। अगर हम भी बुरे कर्म करेंगे, अर्थात शुभ कर्म नहीं करेंगे, तो मैं मानती हूँ तब भी पाप के भागी बनते हैं। माना कि हम बुरा कर्म नहीं करते, पर यज्ञ कर्म नहीं करते हैं, तो भी हम पाप के भागी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सभी छिद्रों से हम गंध तो फेंकते हैं, लेकिन सुगंध का एक भी। अब आप कहोगे हम तो अगरबत्ती जला लेते हैं सुगंध के लिए। नहीं, जो क्षमता इस यज्ञ कुंड की अग्नि के भीतर है, वो क्षमता अगरबत्ती में नहीं हो सकती, चाहे आप 1000 अगरबत्ती लगा देंगे। क्यों? इस अग्नि का स्वभाव होता है किसी भी डाले हुए पदार्थ को अति सूक्ष्म करके चारों ओर वितरण कर देना। ये विज्ञान हमें आप सब समझाता है। कोई भी पदार्थ यहाँ पर नष्ट नहीं हुआ, आपका घी भी नष्ट नहीं हुआ, आपकी सामग्री भी नष्ट नहीं हुई, बस वो स्थूल से सूक्ष्मता की ओर चली गई है। क्या हो गया है? स्थूल पदार्थों से सूक्ष्मता की ओर चली गई। आपने जो घी डाला था वो नष्ट नहीं हुआ, आपको दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया वो? देखो, आपने इस यज्ञ कुंड में आहुति दी ना, आप देवता बन गए, आपने यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। यज्ञ कुंड क्या कहने लगा? बोले मैं देवता क्यों रह जाऊं, मैं भी देवता बनूंगा। जब तुम देवता बन सकते हो, मैं पीछे क्यों रहूं, मैं तुमसे आगे चलूंगा। तो उसने वो आहुति कहां पहुंचा दी? वायुदेव को दे दी। वायुदेव बोला मैं क्यों लेवता रहूं, जब यज्ञ कुंड देवता बन गया तो मैं क्यों लेवता रहूं। उसने वो आहुति कहां दे दी? सूर्यदेव को दे दी। अब सूर्यदेव के पास पहुंच गई, बड़े खुश हुए। सूर्य देवता बोले मैं क्यों लेवता बनूं, जब ये वायु भी मुझसे छोटा है और मुझसे देवता बन गया, मैं क्यों लेवता रहूं। उसने क्या किया? बादल बना दिए। और फिर बादल देवता बोला मैं क्यों लेवता रहूं। सूर्य देवता भी देवता बन गए, वायु देवता भी देवता बन गए, मनुष्य भी बन गया, यज्ञ कुंड भी देवता, मैं क्यों लेवता रह जाऊं। तो उसने क्या किया? अमृत की धार बरसानी प्रारंभ कर दी, तो वो भी देवता बन गए, बादल भी। अब पृथ्वी के पास वो बरस गए। अब वो पृथ्वी बोली मैं क्यों लेवता रहूं भाई। अन्न खूब उगा दिए उन्होंने, फल फूल औषधियां उगा दी। उन्होंने किसको दे दिए? हम मानवों को दे दिए। ये साइकिल कहां से चली थी? हमसे। आ कहां से गई? हम तक आ गई। ये कार्य किसने करवाया? यज्ञ देवता ने करवाया। एक बार यज्ञ देव भगवान के लिए जय बोल दीजिए, बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। और देखिए, यज्ञ एक संगठन का नाम है, यज्ञ एक संगठन का भी नाम है।
यज्ञ भगवान का भी नाम है, यज्ञ गणेश का भी नाम है। ये जो आपने यज्ञ किया है ना, गणेश पूजा की है। इसलिए उन लोगों से कहना चाहते हैं जो गणेश पूजा करते हैं, जब आप गणेशोत्सव आए तो इस यज्ञ कुंड में आहुति लगा देना, आपके गणेश की पूजा हो जाएगी। क्यों? सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद लिखते हैं ईश्वर का एक नाम गणेश भी है। कैसे? गण संख्या ने सभी पदार्थों के नामों को जानता है, सभी पदार्थों के अणु और परमाणुओं को जानता है। जानने की वजह से उस परमात्मा का नाम उस यज्ञ है, और उस यज्ञ का नाम एक गणेश भी है। और बताओ, जब विष्णु की पूजा करने की इच्छा हो जाए तो यज्ञ में आहुति लगा देना, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ का एक नाम विष्णु भी है। फिर कहा यज्ञो वही प्रजापति। किसी भी भगवान का कोई भी आप नाम लोगे, अगर आप चाहते हो उस नाम से मैं मुझे पूजा करनी है, तो इस यज्ञ देव में आहुति लगा देना। तो यज्ञ संगठन का भी नाम है। ईश्वर के नाम कैसे होते हैं? मुख्य नाम उसका ओम, लेकिन गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक, अर्थात गुणों से, कर्मों से और स्वभाव से उसके नाम अनंत हो जाया करते हैं। 100 नामों का जिक्र तो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के भीतर ही कर दिया। ब्रह्मा भी उसी का नाम, क्योंकि निर्माण करता है। विष्णु भी उसी परमेश्वर का नाम, क्योंकि सब जगह रहता है। और महेश भी उसी का नाम, क्योंकि सारे संसार का संहार भी करता है। जो बनाता है वो संहार भी करता है। और न्यायकारी भी उसी का नाम, क्योंकि सभी के कर्मों का फल देता है। ज्ञान स्वरूप भी उसी परमेश्वर का नाम, क्योंकि सभी के भीतर ज्ञान भी वो भरता है, सभी को प्रकाशित भी वो करता है। तो परमात्मा एक, लेकिन उसके नाम अनेक। और उस परमेश्वर को ध्याने के लिए चाहे जिस भी नाम से हम ध्यान, लेकिन यज्ञ एक ऐसा माध्यम बनेगा जिससे आप जब मंत्र पर उच्चारण करते हो, जैसे आपने किया ओम भूर्भुवः स्वः, आपके प्रश्न का उत्तर अब यहाँ शुरू होता है, तब आपकी एक वृत्ति बनेगी। जो मैंने ओम शब्द बोला, क्यों बोला? उस ईश्वर के लिए बोला। उसके लिए क्यों बोला? और उसके क्या क्या गुण कर्म स्वभाव है? तो मैंने वो भी साथ में बोला कि वो हमको जीवन दे रहा है। मैंने बुआ भी बोला क्योंकि मेरे दुखों से दूरी करवा रहा है, बचा रहा है। मैंने स्व भी बोला क्योंकि मुझको सुख भी दे रहा है। और फिर मैंने आगे और क्या बोला? मैंने कहा कि वो परमेश्वर सविता देव है, अर्थात सारे जगत को बनाता भी है, प्रेरणा भी करता है, प्रकाशित भी करता है। इन 3 नामों से हम सविता शब्द से उस परमेश्वर को पुकारते हैं। फिर वरेण्यम, ये सभी विशेषण है उसके। जब तक हम ईश्वर के विशेषणों को नहीं जानेंगे, तब तक वैसा अपना स्वभाव नहीं बनाएंगे, अपना कर्म नहीं बनाएंगे, और अपने गुण भी नहीं धारण करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति जैसी वस्तु के पास बैठता है, वैसे गुण धर्म उसके आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो यज्ञ एक ऐसा माध्यम है जो हमको मानसिक बल भी देता है। शारीरिक बल मिला, बात बड़ा अच्छा हो गया, हम पुष्ट पुष्ट हो गए क्योंकि हमने सामग्री इस तरह की डाली, मेवे आदि की। मानसिक बल बढ़ गया क्योंकि मंत्रों का उच्चारण किया। अगर मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, देखो भगवान हमारे रीझ गए। ये तो प्रत्यक्ष आप देख रहे हो, मेरा कहना एकदम सार्थक हो रहा है, सफल हो रहा है। भागना मत, डटे रहना। ये अमृत के छींटे हैं, ज्ञान के छींटे हैं, जल के छींटे, ये आपके ज्ञान के छींटे बन जाएं, आपके सौभाग्य के छींटे बन जाएं। क्योंकि वैसे भी जब हम देते हैं ना आशीर्वाद, तो जल के छिड़काव, ईश्वर स्वयं आ गया है आपके ऊपर छिड़काव करने के लिए। तो परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर आज हमने ये जो यज्ञ में आहुति लगाई है, ये हमारी आप सफल करना। और समय की सीमा है अपनी, तो मैं थोड़ी सी बात और आपको बता देती हूँ एक गीत के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने परिचय कराया, ये कवित्री भी हैं। तो फिर आप कहेंगे हमने तो इनका कविता पाठ देखा नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमने मंत्रों में जो काव्य पढ़े जा रहे थे, वो सब परमेश्वर की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से, प्रेम से, वो इस मानव शरीर ने ही बुद्धि के सहारे से, ईश्वर की दी हुई बुद्धि के सहारे से रच दिए और आपको इतना आनंद देते रहे। आइए गीत भी इस यज्ञ संबंधी भी मैं अपनी रचना पढ़ करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम सभी याज्ञिक बने और देखो कहाँ तक की यात्रा करवाता है, इस गीत के माध्यम से बताऊंगी इस बात को। यदि चाहो घर स्वर्ग बने टल जाए सारे कष्ट भला, करता चल नित यज्ञ लला, करता चल नित यज्ञ लला। यदि चाहो घर स्वर्ग बने कट जाए सारे कष्ट भला, करता चल नित यज्ञ लला, करता चल नित यज्ञ लला। करता क्या है ये? यज्ञ हवन की महिमा न्यारी ऋषियों ने बतलाई है। यज्ञोपैथी सरल चिकित्सा सबसे सस्ती दवा
यज्ञ की महिमा जान समझ कर प्रतिदिन कर तू सबका भला, करता चल नित यज्ञ लला, करता चल नित यज्ञ लला। किसी के घर में बच्चे नहीं आते हैं तो एक दवाई बताती हूँ, वो भी इस यज्ञ से होती है। कैसे होती है? जब इसकी जो राख रह जाती है, इस राख को कपड़े छन कर डालिए, जैसे मैदा निकालते हैं ना, ऐसे इसको निकाल दीजिए। अब उसको रात्रि को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच उस राख को लेकर के डाल के रख दीजिए, रात्रि भर वो डूबी रहेगी। जब उसका पानी निथर जाएगा, राख नीचे बैठे लग जाएगी, उस पानी को एक बार धीरे से छान लीजिए। उस पानी का 1 मास तक सेवन करिए। आपके हार्मोन्स जिनके कारण बच्चे नहीं हो पा रहे थे, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला हो, वो पीना 1 बार 1 महीने तक इस प्रयोग को करवाइए, जो आपको ये शिकायत करते हैं। किसके कारण? इस यज्ञ के कारण होनी चाहिए यज्ञ की, क्योंकि इसके भीतर जो विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स वगैरह गए, वो इसमें जो सामग्री में जो सामान मिलाया, क्योंकि जैसी रिच सामग्री हम बनाते हैं ना, उसी प्रकार का वो प्रफल देती है। और एक और दवाई बताते हैं, घुटनों के दर्द तो सभी को है, कौन है जिसको नहीं है? कोई एक आध होगा, सभी को होते हैं ये दर्द। तो 40 के बाद ये दर्द पीर आ जाते हैं। एक आयु है, अपना काम कर रहा है शरीर, है ना, तो आ जाते हैं। सुनो, पौधों को तो छोड़िए, पहले अपने पौधे को ठीक कर लो, इसको ये वृक्ष सही करो, तब पौधों को दे पाओगे आप। अब क्या करो, उसको कपड़े छन कर लिया आपने, उसको राख को, जो सफेद राख है वो छान ली, छान करके उसमें नारियल का तेल मिलाइए। जैसे आपने 1 चम्मच नारियल का तेल मिलाया, आधी चम्मच राख ले लो, उसकी 10 बार गायत्री मंत्र बोल करके उसको ऐसे ऐसे रगड़ के एक सार कर दीजिए। जहां भी दर्द है वहां पर उसकी धीमे धीमे हाथ से गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आप मालिश कर दीजिए, आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। ये किसके कारण है? इस यज्ञ देव के कारण। अच्छा, किसी को अगर बात रोग बढ़ रहा है, कुछ ऑपरेशन हो जाते हैं ना, उनके कारण वायु रोग हो जाता है, वायु रोग के कारण दर्दें आ जाती हैं। कहीं भी यहाँ अटक गई वायु तो दर्द, यहाँ अटक गई तो दर्द, यहाँ अटक गई तो दर्द, है ना, ये वायु रोग होते हैं, ये आ जाते हैं। तो निर्गुंडी एक लकड़ी आती है, उसकी समिधा इसमें यज्ञशाला में, इसमें यज्ञ कुंड में डाल दीजिए समिधा, उससे आपके बात रोग, क्योंकि जो आपके भीतर जो जाएगी ना गंध, इसको बोलते हैं धूम चिकित्सा, एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी में क्या है, इसी तरीके से काम करती है वो, यहाँ भी यही काम कर रही है। इसको एक अलग से करिए, जो इसके कोले रह जाते हैं ना, अंगारे, हवन कर लिया आपने, फिर अंगारे रह जाए, वहां पर इस चीज को डाल दीजिए। जैसे किसी के घर में बुखार आ रहा है, बहुत दिनों से नहीं जा रहा, तो कुछ नीम के सूखे पत्ते लीजिए, उसमें डाल दीजिए अंगारों के ऊपर जो बचे हुए हैं, आपके घर से बुखार के जो कीटाणु हैं वो निकल जाएंगे। सारे रोगाणुओं को, जितने भी कोरोना वायरस आदि चले हैं, इन सभी की जो दवाई है वो अथर्ववेद के भीतर मंत्र, मैंने पूरे 2 सूक्त उनके पूरे काव्यानुवाद करे हैं उन मंत्रों के। आप चाहें मुझसे वो ले सकते हैं, अभी यहाँ नहीं लेकर के आई हूँ मैं, आप फोन के द्वारा सीमा जी को मंगा सकती हैं, पूरे काव्य सम्मत उसमें लिखे हुए हैं किस तरीके से हमको मिटाने हैं इस यज्ञ के द्वारा। तो इसके तो इतने अधिक लाभ हैं, इतने अधिक लाभ है, मैं क्या कहूँ, समय की अपनी सीमा है। गीत पढ़ रही थी आपको, कहाँ तक की यात्रा कराता है, आपने लग रहा है यही यज्ञ किया, यहीं तक की यात्रा हुई है, इतने लोगों ने सुना, यहाँ तक आहुति गई नहीं। सुनो, 16 आहुति 16 रुपए 16 मिनट का समय लगे। इस यज्ञ में डॉक्टर की फीस कितनी है? 1600 रुपए है ना, 1500 से 2000 तक। और यहाँ की फीस कितनी है? 16 आहुति 16 रुपए 16 मिनट का समय लगे। जितने रुपए में भोजन होता उससे भी कम खर्च लगे। क्यों नहीं करें फिर? डॉक्टर को तो हाल फीस दे आते हैं, मैं ऐसी दवाई बता रही हूँ आपको। इस यज्ञ को करना प्रारंभ करिए एक बार, आप हर तरीके से फिट हो जाओगे। शारीरिक बल भी मिलेगा, मानसिक बल मिलेगा, और भौतिक बल अर्थात निर्णय करने की क्षमता भी अद्भुत आपके भीतर आ जाएगी। और फिर जो घर से संस्कार पैदा होंगे, जो आदर्श घर से निकलेगा, जो चरित्र बच्चों का निर्माण होगा, उसकी तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, कितना अधिक होगा, लेकिन करना पड़ेगा आपको ये। जितने रुपए में भोजन होता उससे भी कम खर्च लगे। मिले लाभ 16 घंटे का, लाख टके की विमल सलाह। करता चल नित यज्ञ लला, करता चल नित यज्ञ लला।
यदि चाहो घर स्वर्ग बने टल जाए सारे कष्ट भला। भूत प्रेत सारे भाग जाएंगे इससे, होते नहीं है वैसे, लेकिन जिसको भय लग रहा है वो भय भी इससे समाप्त हो जाएगा। सारे रोगों से छूटी हो वातावरण विषाणु मुक्त, क्योंकि हमने इसमें रोग निवारक औषधियां डाली हुई हैं जो शास्त्रों ने बताई हैं हमको, जो ऋषि महर्षियों ने शोध करके बताई हैं। अब तो नासा ने भी, अमेरिका ने भी इसका शोध करके बता दिया है कि यज्ञ करना कितना जरूरी है। इससे आप अपने घर को, जैसे कहते नहीं है, किसी कवच में बंद कर लेना, कोई बाहरी आसुरी वृत्ति भी आपके ऊपर छापा न डाल पाए, किसी भी प्रकार का आपका बुरा न हो पाए, किसी भी प्रकार से आप रोग की पकड़ में आ पाए। अगर रोगी हो गए तो रोगों से भी मुक्त हो जाएं, उसके लिए आपको मात्र एक बार कम से कम ये यज्ञ करना पड़ेगा। शुद्ध सुगंधित हवा बहे अन जल दे सुख सृष्टि सकला, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। यदि चाहो घर स्वर्ग बने टल जाए सारे कष्ट भला, करता चल नित यज भला। सुनो, जो ओजोन परत हो गई ना, हमारी एक ऑक्सीजन की लेयर होती है, उसमें एक छेद हो गया है। अब वो कैसे भरेगा? इसी यज्ञ से भरेगा। सारे रोगों से छूटी हो वातावरण विषाणु मुक्त, ओजोन परत का छिद्र भरे यदि प्रति घर यज्ञ से हो संयोग। शुद्ध सुगंधित हवा बहे अन जल सुख सृष्टि दे सकला, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। ये है कैसा कर्म? तो जहाँ कहा स्वर्ग कामो यजे, जिसको स्वर्ग चाहिए, सुख चाहिए, तो वो यज्ञ करे। वहीं यहाँ पर कह दिया कि ये है कैसा कर्म, तो अभी सीमा जी ने कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतमम् कर्म, ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ ये है आवश्यक सबके लिए। वेदों ने महिमा गाई ऋषि करते आए सुख के लिए। तन मन स्वस्थ बनाना चाहे नित्य सुगंध से भर बंगला, करता चल नित यज लला। तन मन स्वस्थ बनाना चाहे नित्य सुगंध से भर बंगला, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। यदि चाहो घर स्वर्ग बने टल जाए सारे कष्ट भला, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। और एक और उपाय बताती हूँ आपको। ये जो विभूति होती है ना, आपने देखा होगा पौराणिक मंदिरों में, वहां पर भी ये विभूति लगाई जाती है। ये बड़ा भारी इफेक्ट छोड़ती है, इसमें वैज्ञानिकता है। जब हम मस्तिष्क पर लगाते हैं तो यहाँ माथे पर जब लगाई जाती है या गले पर लगा देती है, यहाँ की जो ग्रंथियां हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं, इसलिए ये लगाई जाती है। इसका कोई रूढ़िवाद नहीं है ये, इसलिए ये विभूति भी बहुत अच्छी है। तो ये राख हमारे लिए बहुत परफेक्ट है। लेकिन ये वाली राख, चूल्हे की राख नहीं, दोनों में अंतर है। यहाँ पर अभिमंत्रित राख हो गई है। यहाँ पर जो सामग्री डाली उस तरीके की औषधि वाली राख थी, जिससे कि आपका वातावरण भी विषाणु मुक्त हो गया। इसलिए आज यज्ञों की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस यज्ञ कार्य को अपने हाथ में सभी लें। आज संकल्प करके एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। हम सभी बोलो, संकल्प लेते हैं जहां जहां भी यज्ञ कार्य होंगे हम सहयोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, उद्योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, मोदी बनेंगे और योगी बनेंगे ना सभी योगी। तो ये सिर्फ मात्र और मात्र यज्ञ ही करवाएगा। बस आपने क्या करना है, अपने प्रचार वाहन को, ये वाहन प्रचार वाहन और ये प्रचार वाहन, इनको साथ लेकर के, दोनों को अपने साथ, इनके साथ और आप सभी के साथ लेकर के आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। समस्त आयोजकों को सीमा जी सहित धन्यवाद करती हूँ।
जी करते रहिए, हंसते हंसते। जी एक आशीर्वाद और रह गया है, वो भी मैं चाहती हूँ, फिर शांति शांति पाठ से पहले आशीर्वाद ना, खड़े हो जाऊं, जल का लोटा या पुष्प जो भी दो वही।